हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बेस्ट बॉन्ड IQ में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो पीछे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है सारे। तो एंड तक देखते रहना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 27 है। टेस्ट नंबर 1 से 26 तक देखने के लिए आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, ज्वाइन करके क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। और ये हर दिन सुबह 8 बजे और हर दिन शाम 8 बजे दोनों टाइम आपको इस चैनल पर यह टेस्ट मिलता रहेगा साइकोलॉजी का। तो आपको हर दिन ये दोनों टाइम टेस्ट देना है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो सर्वे साधन, दर्शे साधन, दर्शे सर्वे साधन, कोई नहीं। तो श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत? तो इसमें आपको हो जाएगा दर्शे साधन साथियों। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप आंसर दे सकते हैं या लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो वो कैसे? इसमें आपका हो जाएगा साथियों स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? यहाँ पर 14 नहीं है, यहाँ पर 14 प्रकार है साथियों, ठीक है। 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थार्नडाइक ने, हुडवर्थ ने। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया साथियों? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा मैकडूगल। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास का निर्माण के लिए शिक्षक विधि सरल से जटिल होनी चाहिए। बी ऑप्शन है, को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या उपयुक्त सभी है। तो 4 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को या शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करने जी बिल्कुल राइट है। शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। तो आपका ये तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए, कल्पना के विकास के लिए ये ऑप्शन है, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कल्पना के विकास के लिए कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसमें भी आपका डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। कल्पना के विकास के लिए ये सभी करना चाहिए, कहानी सुनाना, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति विकास पर ध्यान देना चाहिए साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवर्ती, मूल्य, व्यक्तित्व। तो 6 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा अभिवर्ती। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक या उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो 7 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन है विश्वसनीयता, बी ऑप्शन है वैधता, सी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, और डी ऑप्शन है मानक। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा विश्वसनीयता। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। तो 8 नंबर में आपका साथियों राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी इसमें सही होंगे, ओके। अगला हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ये किसने कहा था? ए ऑप्शन है वुडवर्थ, बी ऑप्शन है रास, सी ऑप्शन है एनास्टिसी, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा रास ने कहा था, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बी ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सी ऑप्शन है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं,
और डी ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है स्मृति का एबिंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का है। तो स्टर्न से, थार्नडाइक से, बिनेस से, गिलफोर्ड से। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन बिनेस से। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये तो हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के चारों चरणों स्वेदी, चालक, पूर्व परिचालन, सदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। ए ऑप्शन है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, बी ऑप्शन है फ्राइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, सी ऑप्शन है जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत और डी ऑप्शन है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ए ऑप्शन है समानता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, सी ऑप्शन है औपचारिक नियमों का सिद्धांत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख की श्रेणी में, मंद बुद्धि की श्रेणी में, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं साथियों। अगला हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर में आपका राइट हो जाएगा साथियों डिसलेक्सिया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, व्यक्तित्व भिन्नता का, विद्यार्थियों की आयु का या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता का। ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है? व्यक्तित्व भिन्नता का ध्यान रखना और किसी का नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ए ऑप्शन है सफलता व असफलता के समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बी ऑप्शन है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति और सी ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति और डी ऑप्शन है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो 18 नंबर में साथियों आपका राइट हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता या एक या दो, दोनों ऑप्शन राइट। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा एक और दो, दोनों ऑप्शन राइट, मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक। अगला हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, एक या दो, दोनों राइट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन एक और दो, दोनों राइट है इसमें। कैसी लगी क्लास जरूर बताना साथियों। हर दिन आपको ये टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे चैनल पर मिलता रहेगा, तो ये टेस्ट देना है। हमारा टारगेट है 1500-2000 क्वेश्चन करने का परीक्षा से पहले। तो आपको हर दिन ये टेस्ट दोगे तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और आपको भी पता रहेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है साथियों। ठीक है। तो हर दिन ये टेस्ट देना है। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।